हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है लुई ब्रेल। बच्चों, शारीरिक विकलांगता किसी के जीवन की बाधा नहीं बन सकती। परिश्रम, लगन और निष्ठा से व्यक्ति किसी भी शारीरिक चुनौती का सामना कर सकता है और अर्थपूर्ण जीवन जी सकता है। इस पाठ के द्वारा यही प्रेरणा दी गई है। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कुप्रे गांव के एक साधारण परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे, जिसमें वे घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनते थे। वे अपने कारीगरों के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबका प्यारा था। 3 वर्ष का अबोध लुई एक दिन इधर उधर मौज मस्ती करता घूम रहा था। घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे। लुई घूमता घूमता पिता की कार्यशाला में चला गया। कार्यशाला में चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। नन्हे लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और उससे चमड़े पर कुछ बनाने लगा। औजार उससे संभल ना पाया और उसकी आंख में लग गया। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी आई। आंख में घाव हो गया था। माँ ने आंख धोकर दवा डालकर पट्टी बांध दी, किंतु लुई की आंख में संक्रमण हो गया और वह दूसरी आंख में भी फैल गया। धीरे धीरे लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। नेत्र विशेषज्ञों से सलाह की, पर काफी देर हो चुकी थी। वे निराश लौट आए। नन्हा लुई इस दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया। उसकी चंचलता समाप्त हो गई। लुई के माता-पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे नहीं चाहते थे कि लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। वे सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते। पिता ने उसे चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। लुई माँ के कामों में उनकी मदद करता था। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी की सहायता से गांव में घूमने लगा। तभी कुप्रे के चर्च में नए पादरी जैक्विन स्पेलुई आए। उनकी नजर लुई पर पड़ी और उन्होंने उसे अपना लिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते, उसे बाइबल की कहानियां सुनाते, विज्ञान और इतिहास की कहानियां सुनाते। उन्होंने ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत भी सिखाया। लुई ने मन में ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। कुप्रे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके लुई को स्कूल में भर्ती करवा दिया। शुरू में तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहमा सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर लिया। उसकी याददाश्त पहले ही तेज थी, अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विन स्पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। शाम को लुई वहां संगीत सीखता था। उसने वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए थे, लेकिन उसे सबसे अधिक आनंद पियानो बजाने में आता था। लुई अपने नए स्कूल में खुश था, किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टिहीन छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। दृष्टिहीन छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थीं। दृष्टिहीनों के पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था। हर अक्षर को कागज पर उभार कर छापा जाता था, जिसे छूकर
उसे महसूस किया जा सके। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना बहुत कठिन था। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। तभी 1821 में चार्ल्स बार बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में स्पर्श से संदेश पढ़ लेते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। लुई जी जान से एक नई लिपि बनाने में जुट गया। लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे लूडो के पासे की सतह पर होता है। फिर उसने बिंदुओं को उभारकर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। यह तरीका एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए एक नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। लुई लगातार बिंदुओं वाली अपनी पद्धति पर कार्य करते रहे। 8 वर्षों के बाद उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरे हुए बिंदुओं वाली किताबें बनाते। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला और वे बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक टीबी हो गई थी। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज न था। 1844 में उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब तक उनकी पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी थी। लाखों करोड़ों दृष्टिहीन लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया। धीरे धीरे उनकी पद्धति का सारे संसार में प्रसार हो गया। उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद अमेरिका में पहली बार दृष्टिहीनों के स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकों का प्रयोग हुआ। आज दृष्टिहीनता और ब्रेल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। संसार का हर दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। आपने समझा होगा कि लुई ब्रेल दृष्टिहीन होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं छोड़ा और अंत में ब्रेल लिपि उनके द्वारा ही बनाई गई है, जिसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। अनेकों दृष्टिहीन छात्र इसका प्रयोग करते हैं और आज एक सभ्य जीवन और समाज के बीच में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।